नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र का आज हंगामे के साथ ही समापन हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी का असर प्रधानमंत्री के साथ हुई चाय की बैठक में भी देखने को हंगामा ही हंगामा देखा और प्रधानमंत्री ने चाय पार्टी में इसका जिक्र भी किया जब विपक्ष नहीं पहुंचा। अनम्यूट कर लीजिएगा हिमांशु एक बार। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पार्टी के अंदर ये भी कहा जब स्पीकर के साथ सदन की जो संसद की कार्रवाई है वो जब कनाडा ही हुई, उसके बाद जो चाय पार्टी होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत किया। विपक्ष की तरफ से भी कई लोगों ने किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जो है वो वहां नहीं पहुंचा, कोई भी नेता। राहुल गांधी अमूमन पहुंचते थे, वो लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ऐसे में जब ये बात चली कि ये सदन में बहुत अच्छा रहा और प्रधानमंत्री ने कहा गेमिंग ऑनलाइन बिल को जो दोनों ही फिलहाल जिस तरह से ये हंगामेदार रहा स्पीकर की भी भूमिका, क्योंकि बार बार आह्वान करते रहे कि सत्र चलने दीजिए, लेकिन सत्र किसी तरह भी चल नहीं पाया। और अब वक्त है नॉन स्टॉप 100 का। सदन में मौजूद रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष लगातार कर रहा है एफआईआर पर चर्चा की मांग। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा पर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आंकड़े 787 में से जीत के लिए 394 की जरूरत, एनडीए को 422 सांसदों का समर्थन। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीआरएस बीजेडी ने अभी तक नहीं खोले अपने पत्ते। दिल्ली के सीएम रेखा आमने सामने आप बीजेपी, बोली सीएम मैं अब ठीक। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सुरक्षा कड़ी, Z+ सिक्योरिटी की तैनाती, घर में सीआरपीएफ जवानों की भी मोर्चेबंदी। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर एससी में पीआईएल, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की 2024 की मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप पर एसआईटी जांच की मांग। आज फिर बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल राहुल गांधी, शेखपुरा से मुंगेर तक यात्रा। एसआईआर के खिलाफ 1300 किलोमीटर की यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई। 16 दिनों की ये यात्रा 20 से ज्यादा जिलों तक जाएगी। बंगाल की मतदाता सूची पर विवाद, ईसी ने बंगाल सरकार को 4 चुनाव अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। चुनाव निकाय ने बंगाल मुख्य सचिव को आज तक का समय दिया। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे शुभांशु शुक्ला। सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिया था गलत डेटा। संबल मस्जिद विवाद पर सिविल कोर्ट में सुनवाई, शाही मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद पर भी सुनवाई। यूपी में 22 शिक्षकों की गई नौकरी, एफआईआर के भी आदेश, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर गाज। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, आज जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद। गुरु द्रोणाचार्य मेले के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला। असम में जमाते इस्लामी का धमकी भरे ऑडियो की जांच, बांग्लादेश से जमाते इस्लामी ने 2 भारतीयों को भेजा धमकी भरा वॉइस मैसेज। अग्नि 5 का ओडिशा में सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक मार्क करने की क्षमता, भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बिहार दौरे पर पहुंचे रेल मंत्री लक्ष्मी वैष्णव का बड़ा ऐलान, इस साल दिवाली और छठ पूजा के सीजन में बिहार के लिए चलाई जाएंगी 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत ट्रेनें भी पटरी पर दौड़ेंगी। वापसी किराए पर 20% की छूट के साथ मिलेगा कंफर्म टिकट। वाराणसी में रेल पटरियों पर लगा भारत का पहला सौर पैनल सिस्टम, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने बनाई। हटाई जा सकने वाली होंगी ये सौर पैनल सिस्टम। कोलकाता में बांग्लादेशी कहकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों से मारपीट, सियाटल के व्यापारियों पर गंभीर आरोप। हमले में 4 छात्र घायल, मुचीपाड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। उसी विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। भारत और चीन से खफा नेपाल, दोनों को डिप्लोमेटिक नोट भेजेगा। नेपाल ने लिपुलेख के जरिए भारत चीन के बीच सीमा व्यापार को लेकर जताई आपत्ति। चीन के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा, वांग ही कर रहे इस्लामाबाद में रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता। वांग 6ठे पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की राजनीतिक वार्ता में शामिल। उज्जैन में जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने उज्जैन में औद्योगिक अवसरों को तलाशा, उसी के साथ महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के यवतमाल में रेलवे पुल के गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत, सुरक्षा के इंतजामों की खुली पोल। निर्माणाधीन रेलवे साइड बना मौत का कुआं, पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए थे बच्चे। लोगों का आरोप, सुरक्षा इंतजामों के अभाव में बड़ा हादसा, रेलवे प्रशासन पर स्थानीयों का आक्रोश। धाराशिव में बारिश का कहर, बोरी नदी पर बना पुल पानी में डूबा, किसानों और विद्यार्थियों का जानलेवा सफर जारी। पोरबंदर के राणा वावाव घुरासर सीम स्कूल में 46 बच्चे फंसे, बच्चों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति, पानी के तेज बहाव में बहे मवेशी, नदी पर निर्माणाधीन पुल से लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश के चलते गंगापुर बांध से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी, शहर के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के कारण कई बांध हुए ओवरफ्लो, कई जगह पर जल जमाव। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, कई जगहों पर सड़कें जलमग्न, जनजीवन प्रभावित। अमरेली में भारी बारिश से तटीय इलाके प्रभावित, पीपावाव बंदरगाह की खाड़ी में पानी के तेज बहाव में फंसा नजर आया शेर। गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का कहर, जामनगर जिले के कई इलाके जलमग्न, जीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, तेज बहाव में फंसी एक कार। जूनागढ़ में बामसाड़ा गांव में किसान के कच्चे मकान के पानी में बह जाने के लाइव दृश्य आए सामने। पुणे जिले की नीरा घाटी में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश, 3 बांध ओवरफ्लो। कांगड़ा में पौंग बांध के पानी में से कई गांव जलमग्न, लोगों को बचाया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में बंद भनेर पानी स्लाइड में बाल बाल बच्ची पैदल रास्ते को पार करते व्यक्ति की जान। छत्रपति संभाजी नगर में जायकवाड़ी बांध के 18 गेट खोले गए, गोदावरी में 9,432 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शामली के कैराना क्षेत्र में बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर चेतावनी बिंदु पर। मुंबई की जलापूर्ति झीलें लगभग भर चुकी, 95.17% वाटर रिजर्व पिछले 2 वर्षों से बेहतर स्थिति में। वायनाड भूस्खलन राहत राशि, 100 परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने दिए 10 करोड़। हिमाचल के कुल्लू में फिर फटा बादल, सैलाब ने मचाया हाहाकार, शास्त्री नगर नाले में आई बाढ़। कुल्लू फ्लैश फ्लड में चपेट में आए कई वाहन, दुकानों और मकानों में घुसा मलबा, प्रशासन ने स्कूलों में की छुट्टी। कुल्लू में लगातार हो रही फ्लैश फ्लड की घटनाओं से जिले में सड़कें, बिजली और पानी की सेवाएं बाधित, अभी तक जिले में करीब 209 करोड़ रुपए का नुकसान। महाराष्ट्र के कराड़ में लगातार हो रही बारिश के बाद इलाके में भरा जलभराव, कोयना डैम से छोड़ा गया हजारों टन पानी। महाराष्ट्र के कल्याण में भारी बारिश के बाद वाल्धुनी नदी उफान पर, नदी के आसपास के इलाके जलमग्न। महाराष्ट्र के कल्याण में भारी जलभराव के बीच अस्पताल नहीं पहुंच सकी गर्भवती महिला, एम्बुलेंस में ही प्रसव, नहीं बची नवजात की जान, मां सुरक्षित। मुंबई में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, 2 दिन से हो रही है लगातार बारिश। पुणे के लोनावला में 24 घंटे में 432 मिलीमीटर यानी 17 इंच हुई बारिश, लगातार बरसात तोड़ सकती है पिछले साल का रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ईदगाह रोड पर भारी जलभराव। महाराष्ट्र में भारी बारिश का प्रकोप, सांकली में उफान पर कृष्णा नदी, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में टला बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर घटा, कालिंदी कुंज घाट पर पानी में आई 10 फीट तक की कमी। हरियाणा के पंचकुला में बरसाती नदी में अचानक आई बाढ़ से मचा हाहाकार, पानी के तेज बहाव में बह गई दर्जनों मवेशी, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। गुजरात के गिर सोमनाथ में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश से 40 गांव प्रभावित, निचले इलाके में भरा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में मूसलाधार बारिश से मची तबाही, गोदावरी नदी उफान पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाई अहम मांग, कहा हर भारतीय को फ्री मिले ChatGPT, जेमिनी और दूसरे एडवांस AI टूल के सब्सक्रिप्शन। राघव चड्ढा की अपनी मांग और उनकी दलील, कहा AI किसानों, छात्रों, व्यापारियों, बुजुर्गों के लिए लाभदायक, कई सवालों का जवाब AI के पास। राघव के मुताबिक इस बदलती दुनिया में AI केवल एक तकनीक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने और सपने देखने का भी अवसर। नवी मुंबई में भी गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुलिस ने की अहम बैठक में गणेशोत्सव और ईद को लेकर बनाई गई रणनीति, गणपति पंडाल के प्रतिनिधि और फायर ब्रिगेड समेत दूसरे विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। नवी मुंबई में त्योहार के दौरान भीड़ के मैनेजमेंट पर चर्चा, मेडिकल समेत दूसरी टीमों ने दिए अपने सुझाव। गाजियाबाद में गैंगरेप पीड़िता ने की आत्महत्या, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता का लगाया आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में एक हॉस्टल में बच्चों को गर्म सरिये से दागा गया, वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान बड़ा हादसा टला, जर्जर मकान की गैलरी भरभरा कर गिरी, गैलरी की रेलिंग में लटका युवक। जम्मू कश्मीर के जलवाल में श्रद्धालुओं को लेकर कटरा जा रही बस का एक्सीडेंट, 40 जख्मी, 1 की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में कंटेनर से टकराई बस, 23 घायल, जयपुर से दिल्ली जा रही थी बस। पंजाब के मोगा में मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 लुटेरों ने युवक को तेज रफ्तार बाइक से रौंदा, आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में एक ही घर से 3 शव मिले, सड़कम पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुजरात के छोटा उदयपुर में ट्रैक्टर के लिए युवक ने लिया था लोन, पैसे न दे पाने के चलते 4 लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो बनाकर युवक ने पुल से कूद कर दी जान। सूरत में कर्ज में डूबे डायमंड फैक्ट्री के मालिक ने बीमा राशि पाने के लिए 32 करोड़ के डायमंड की चोरी का नाटक किया, 4 गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या की, पुलिस जांच में जुटी।
भारतीय सेना के बहादुर जवान मुरली नाइक की बायोपिक का प्री लुक मोशन पोस्टर जारी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाएंगे गौतम कृष्ण। के सुरेश बाबू करेंगे इस बायोपिक का निर्माण। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में होंगी रिलीज। यूयो हनी सिंह और शैल ओसवाल के सजना का फर्स्ट लुक जारी। हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। काजोल की मच अवेटेड फिल्म मां अब OTT पर होगी रिलीज। 22 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी। जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई द ट्विस्टेड टेल ऑफ अमांडा नॉक्स, अमेरिकी स्टूडेंट की सच्ची कहानी पर आधारित है सीरीज। दूसरे विदेश मंत्री का बड़ा बयान का यूक्रेन को मिलने वाली सुरक्षा गारंटी के पक्ष में है रूस। अमेरिका को समझना चाहिए रूस को दरकिनार कर सुरक्षा वार्ता रहेगी बेनतीजा। यूक्रेन पर रूस का जोरदार हमला, 14 लोग घायल। रूसी सेना ने सूमी को बनाया निशाना, इमारतें तबाह। ओडिशा में भी बड़ा ड्रोन हमला। पोलैंड ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा रूसी ड्रोन की वजह से बीती रात उत्तरी पोलैंड में हुआ धमाका, मैदान में गिरा ड्रोन। बेलारूस ईरान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा ईरान के साथ सभी क्षेत्रों, खासतौर पर सैन्य तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर दिया जाएगा जोर। वैश्विक चुनौतियों और बढ़ते टैरिफ वॉर के बीच जर्मनी और इंडोनेशिया ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर लिया फैसला। दोनों देशों ने आर्थिक मोर्चे पर मिलकर काम करने की कही बात। Presented